जोकीहाट विधानसभा के जनाब मुखिया मुर्शीद साहब जो पिछले नाम के थे, लेकिन इस वक्त जो है एक विधायक जी के नाम से जोकीहाट के विधायक हैं AMIM की। इस वक्त जो है कि हम उनके ऑफिस में हैं। मुखिया जी हमारे बिहार आप तक में आपका वेलकम है। चलिए आपके चैनल बिहार आप तक दिल की गहराई से मुबारकबाद है। आप AMIM से जीत के आए हैं, जोकीहाट की जनता को इस वक्त कितनी बधाई देना चाह रहा हूँ? देखिए, मैं तो कई बार जोकीहाट के तमाम जनताओं को बधाई दे चुका हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं जोकीहाट के तमाम मतदाताओं को, जनताओं को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। खास करके जिन लोगों ने ये कहता है कि गरीब वोटर ने आपको वोट दिया है, मैं उन गरीब वोटरों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ तो आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया और आखिर वक्त में वोट देके जीता। मुखिया जी के साथ आप पहुँचे लोगों में थे, जब से जीत के आए तो आप अभी तक नहीं पहुँचे हैं। मैं अपने देखने वाले से कहूँगा कि मैं थोड़ा मशगूल था इसलिए नहीं आया था, लेकिन इस वक्त जो हूँ कि मैं मुखिया मुर्शीद साहब के दफ्तर पे हूँ और मुखिया जी ने जोकीहाट की जनता को बधाई हमारे चैनल के माध्यम से भी दे चुके हैं, इससे पहले भी दे चुके हैं। मुखिया जी आप जब शपथ ग्रहण करके आएंगे, जब जोकीहाट की जनता से आप मिलेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि जोकीहाट में बहुत सारा भ्रष्टाचार है। मेरा पहला सवाल आपसे भ्रष्टाचार को ही लेकर के रहेगा कि आप जोकीहाट की कंडीशन को कितना संभालेंगे। आप सबसे पहला काम आपसे इसलिए हम एक MLA हैं, हम विधानसभा का एक सदस्य हैं और रही बात कि हर संभव हम प्रयास करेंगे जोकीहाट को एक भ्रष्टाचार मुक्त जोकीहाट बनाना और हर तरह की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाए, बेहतर सुविधा दें, हर समस्याओं का निदान करें। विधायक जी आपसे कहा ना बोलते हैं। विधायक जी आप जोकीहाट में जो जीत के आए हैं, जोकीहाट विधानसभा की माँ और बहनें और जितने भी बड़े लोग, बुजुर्ग, बच्चे जो भी हैं, जोकीहाट की जनता को आपसे इतना उम्मीद जागा है कि अभी से 40 साल 50 साल जिन लोगों ने जोकीहाट की कमान को संभाला है, उन लोगों ने तो जोकीहाट का भला नहीं कर सके, लेकिन और जोकीहाट की जनता को आपसे लगता है कि पूरा उम्मीद जाग चुका है कि जोकीहाट को आप नया जोकीहाट हमसे जितने उम्मीदवार यहाँ के लोगों को यानी जोकीहाट के अवाम उन्नास को वाबिस्ता है, इंशाअल्लाह मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि हर नेता लोग जो हैं कि चुनाव प्रचार के टाइम आते हैं, बड़े बड़े बयान उनका होता है, लेकिन मतलब ये है कि हमें बयान दे देते हैं कि मैं आपके लिए फलाना ढिमकाना, हम लोगों से मिलने भी नहीं आते हैं। तो आपसे जोकीहाट की जनता ये उम्मीद करती है कि हर पंचायत चुनाव, हर विधान, आप जोकीहाट की विधानसभा से हर जनता से हमेशा रूबरू रहने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह सभी लोग वोट चुनाव में बोलते हैं ना। आपने मेरे साथ बहुत इंटरव्यू किया है चुनाव में। जी, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक लगभग 7-8 किया होगा, ज़्यादा ही ही। तो हम जितनी बातें बोले सच हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल देखे हैं आप उसी तरह मान चलिए चुनाव से 2-4 दिन पहले मुखिया जी आपकी और हमारी मुलाकात जोकीहाट विधानसभा के प्रसादपुर पंचायत में एक गांव में होती है, जहां पे अभी से कुछ दिन पहले एक आग लगा था। आप वहां गए, लोगों के ताउन जो भी आपसे हो सका आपने किया। अभी चुनाव से 2-3 दिन पहले मैंने एक नदी के किनारे में, मेरे पास आपका वीडियो ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, आपसे मैंने ये सवाल किया था कि मुखिया जी अगर आपको अल्लाह ने जोकीहाट में कामयाबी अगर देते हैं तो ये जो जितने घर जिस नदी के किनारे आप खड़े हैं मुखिया जी, सबसे पहला रुकावट आप जो है कि इस नदी का किनारे का आप करेंगे। तो आपने मेरे चैनल के माध्यम से कहा था कि आप रिपोर्ट कर लीजिए, मैं जिस दिन जीत के आया और जब मैं अपनी जोकीहाट को संभालने का मौका मुझे मिलेगा तो पहला काम जो है कि मैं इस गिरावट को घेराबंदी करूँगा। उस पर भी आप खड़े रहेंगे या
लोगों को कहने का मौका देंगे? आप ये जानिए, जिस नदी को मैं देखा वो घर बना रहा हूँ, जी जी है ना, वो नदी के बगल में जिसकी भी जमीन है, अगर मुझे बांध बांधने के लिए दिया तो आपको ये जानिए कि 1 महीना के बाद काम चालू। देखिए जमीन वाले को देना। देखिए, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मुखिया जी से मैंने जो 1 सप्ताह पहले पूछा था, जो कि हाँ वही बात, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं चाहे वो जहाँ के भी है, आप देख लीजिए, ये मुखिया जी का वादा है, इंशाल्लाह पहला काम होगा। मुखिया जी एक सबसे सवाल, बड़ी बात कि यहाँ जितने भी विधायक रहे जी उसको ये पता नहीं है कि काम कैसे कराया जाता है, कितने हेड हैं। वो काम मनरेगा के तहत बांध जाना है और बहुत आसान काम है। पीओ साहब का और एग्जीक्यूटिव साहब को बुलाना है, एस्टीमेट बना के रेडी, डीडीसी साहब को अनुमोदन करा लेना है, बस इसी में काम हो जाए। बड़ा लफड़ा कहाँ है उसको। 2 सवाल मेरा मुखिया जी आपसे और भी है, बड़ी अहम सवाल है। जो कि हाट में हर कुछ पंचायत में, विधानसभा में 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन हमारे जो कि हाट के इलाके में प्रति डीलर 4 किलो अनाज देते हैं। इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। सुन लीजिए, विधायक जी कह रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कह रहा, एक आम आदमी नहीं कह रहा है। मैंने एक लिस्ट देखा था विधायक जी, जो कि हाट में कमोबेश 87,000 राशन कार्ड है, उसको अगर 1 किलो माल करता है तो 3359 किलो बनता है। कहा कि 20 रुपए के अगर जोड़ा जाए, 20 रुपए से तो 80 से 85 लाख रुपए इसका कीमत होता है। प्रति महीना कोटा से विधायक के फंड में आता है। सरकार का जो कुछ प्रणाली है वो बड़ा गड़बड़ है। जी कभी कभार होता है ना, पहले सुनते थे हम कि दरोगा का नौकरी में तनख्वाह बहुत कम, फिर लोग क्यों जाना चाहता भाई, बोला बहुत ज्यादा मिलता है, पैसा हो जाता है। इसी तरह डीलर को भी एक तनख्वाह होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार का लचर व्यवस्था की वजह से ये नहीं मिलता है, उनके साथ भी कुछ मजबूरियां हो जाती है। जी जी, इंशाल्लाह उसको मिल बैठ के चलिए करेंगे। विधायक जी सुधार करेंगे। विधायक जी, ये जितनी जनता अभी आपके पास एक वजूम आई है, जनसैलाब आपके सामने दिख रहा है, ये सब किसान तबके के लोग हैं, किसान तबके के लोग हैं विधायक जी। अच्छा, जो कि हाट के अंदर में या पूरे बिहार की ही मैं बात करता हूँ, इस पर किसान के साथ बहुत कहीं ना कहीं बहुत अन्याय इसलिए हो रहा है कि जितने भी खाद वाले हैं सबके पास यूरिया सरकार कहते हैं 266 में बेचने के लिए, लेकिन अभी जो सीजन जो मक्का रोपाई का चल रहा है, अब यूरिया 500-500 रुपये में भी नहीं मिलेगा। इस पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगले बार ऐसा नहीं हुआ था। चलिए, जो अब अगर होता है, हाँ, 266 के बदले में 300 लेता था, जी 500 नहीं लेता। चलिए, अगर आप लूटा मारी हो तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे हमारे यहाँ तो कई दुकानदार का लाइसेंस ये हो गया, खत्म हो गया, सर रद्द कर दिया। देखिए, अंधा मुल्क में चौपड़ राजा, टके से खाजा टके से भाजा। तो रही बात कि यहाँ जो कि हाट का विधायक जो था, तो वो सोना क्या दाम बिकेगा, चांदी क्या दाम बिकेगा, एक ही कीमत लगाई जाती थी। तो वही बात है, अंधा मुल्क में चौपड़ राजा, तो टके से खाजा टके से भाजा। चलिए, यहीं पर पलासी ब्लॉक का, हालांकि उनके विधानसभा में पड़ता था, इतनी धांधली नहीं है। तो मैंने ये बात इसलिए आपके पास रखा है कि मैं भी खुद एक पत्रकार तो हूँ, लेकिन मैं खुद एक खाद दुकानदार हूँ। जब किसान का जब मामला सामने आता है कि 300 में, जैसे विधायक जी ने कहा कि 300 में ही दिया जाए, लेकिन 300 तक में सरकार की तरफ से भी माल डिस्ट्रिक्ट दुकानदारों को नहीं पहुँचता है। इस पे कहीं ना कहीं बीओ डीओ सबके पास माल जाता है। इस पे विधायक जी आप कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह, जो मौके मिलेंगे सारे किसान लोग हैं आपसे रूबरू होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।